बात करेंगे अज़्म और हौसले की एक शानदार कारनामे की। तो इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तानी एक जोड़ा मौजूद है। अहमद उज़ैर साहब हैं और अनम उज़ैर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने हाल ही में नेपाल में वाक़ माउंट मोनास्लो सर की है, जो दुनिया की 8वीं बुलंद तरीन चोटी है और 8,163 मीटर बुलंद है ये चोटी। अहमद और अनम इससे पहले भी काफ़ी हैरत अंगेज़ जो है वो पीक्स कर चुके हैं। क्योंकि ये एक प्रोफेशनल कोपेमा तो नहीं है, लेकिन इन्होंने, अगर हम पेशे की बात करते हैं तो पेशे के एतबार से अहमद इज़ बैरिस्टर और अनम एक फॉरेंसिक डॉक्टर हैं, साइंटिस्ट हैं और 2 बच्चों के पेरेंट्स भी हैं। और माउंट मोनास्लो इन्होंने सर किया है, यकीनन बड़े जज्बे और हिम्मत की बात है ये। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इससे पहले गिलगित में 6,000 मीटर बुलंद चोटी है मांगलिक सर और 5,246 मीटर हेस्ट पर पीक भी ये सर कर चुके हैं। आज ये जोड़ा सुनो पाकिस्तान में मौजूद है। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। थैंक यू। सबसे पहले तो आपको मुबारक पेश करते हैं, आपने 8वीं बड़ी जो चोटी है उसको सर किया है। मुझे ये बताएं कैसे इतनी हिम्मत हुई, और क्योंकि आप प्रोफेशनली आप दोनों के प्रोफेशंस जो हैं वो और हैं, तो कैसे आपने ये सोचा? और ये जुनून के बगैर मेरे ख्याल से मुमकिन नहीं है, बड़े जुनूनी आप दोनों। इसकी स्टोरी ये है कि मैं आज से कुछ तकरीबन 7-8 साल पहले मैंने एक लिस्ट बनाई थी कि वो चीज़ें जो मैं करना चाहता हूँ बिफोर आई टर्न 40। तो उसमें एक टारगेट था कि मैंने 6,000 मीटर की एक पीक करनी है। अच्छा। तो कोइंसिडेंटली वो खैर कर लिया अगस्त में। वो मैंने नहीं पढ़ा था हाँ। तो जब खैर हो गई तो दैट वाज इट, मेरा टारगेट पूरा हो गया था। बट शी वाज लाइक कि नहीं, मैंने एक इससे आगे जाना है और मैंने 8,000 मीटर। वो मुझे समिट पे जाके वहाँ पे पता चला कि मतलब इतना खुश हो रहे हैं, आंखों में आंसू है। मैंने कहा क्या हो गया? मेरी जो लिस्ट थी ना, उसमें जो मेरा टारगेट था थिंग्स टू डू, वो कंप्लीट हो गया आज। आपको नहीं पता था? अच्छा नहीं, पहले नहीं मैंने पढ़ा था। आपने लिखा था अपना कोई? नहीं, मेरा कुछ भी नहीं था ऐसा। मतलब मैंने ऐसी कोई लिस्ट नहीं बनाई हुई थी। उज़ैर की बहुत सारी चीजें आई थिंक और अभी रहती भी हैं काफी, तो वो भी हम पूछेंगे। लेकिन ये माउंट मोनास्लो है, ये फिर आपने मिलके डिसाइड किया कि अब हम ये करेंगे? मैंने कहा कि मेरा तो टारगेट इतना नहीं है, मैंने तो इससे ऊपर जाना है। अच्छा। तो मैंने कहा अब वो मैं डिसाइड करती हूँ कि मैं कौन सी वाली पीक सेलेक्ट करूँ। उज़ैर ने बोला कि ठीक है, आपने जहाँ जाना है आप सेलेक्ट करें, आप अपना टारगेट ज़रूर अचीव करें। तो इस तरह बस बात करते करते फिर हमारा ये हुआ कि नहीं, हम इकट्ठे जाएंगे, फिर बेस कैंप पे भी एक नहीं रुकेगा, फिर हम दोनों समिट भी करेंगे। अच्छा, आप जैसे हमें बताया कि आप हनीमून पे भी बेस कैंप पे गए थे। लोग तो हनीमून के लिए कोई ऐसी जगह ढूंढते हैं जहाँ पर जाकर सुकून करें, रिलैक्स हों। कुछ स्विट्जरलैंड, कुछ टर्की, वैसे पाकिस्तान में भी बहुत है। स्विट्जरलैंड जाएं और वहाँ पर जाके ज़रा डिफरेंट टाइप के कपड़े पहने और तस्वीरें बनाएं, और वो जो एक वाइब होती है शादी के बाद वाली, ये इतना डिफरेंट आइडिया कैसे? और दोनों का इस पर मान जाना, अग्री होना, मेरे लिए बड़ा ये इंटरेस्टिंग है। ये अगर आप फेरी मेडोज की पिक्चर्स भी देखें ना तो इट इज मैजिकल। और स्विट्जरलैंड ही है। हाँ, और बस सिर्फ एक अनयूजुअल चीज़ ये है कि वहाँ तक पहुँचने के लिए अनफॉर्चुनेटली स्विट्जरलैंड की तरह गाड़ियाँ नहीं जाती और वो आप रोड्स नहीं है, लेकिन जैकेट्स पहनी हुई है, लेकिन वो जगह बहुत प्यारी है। और हमारा वैसे ऐसे ही बैठे बैठे इन्होंने कहा कि जी K2 चलते हैं। अच्छा, क्या बात है, बैठे बैठे हम कहते हैं बैठे K2 चलते हैं, शादी के बाद चलते हैं। ऐसे आप कहते हैं चलो K2 चलते हैं, चलो माउंट मोनास्लो सर करके आते हैं। बस आ गया कि K2 चले जाते हैं। तो मैंने एग्री किया। मैंने कहा ठीक है, कब एग्री किया? हाँ, मैंने कहा ठीक है। कॉल भी मिलाई एक टूर ऑपरेटर को कि हमने K2 जाना है। उन्होंने कहा कैसे, मतलब पहली दफा में? पहले कभी कुछ किया है? नहीं। पहले कभी कोई ट्रैकिंग की हो? नहीं। कभी कोई किसी के साथ गए हो या कुछ कोई पहाड़ थोड़ा सा चढ़ा हो? उन्होंने कहा चलो ट्रैकिंग नहीं, शायद कि क्लाइंबिंग करते हो ना, तो क्लाइंब किया हो। उन्होंने कहा नहीं आप K2 नहीं जा सकते। आप पहले थोड़ा सा नीचे छोटे मोटे ट्रैक करें पहले। तो फिर हमने नागा पर्वत बेस कैंप आराम से स्टेप बाय स्टेप, और उसकी इस बात पे फिर हमने नेक्स्ट K2 बेस कैंप किया। हमने कहा हम देखकर तो आए कि क्या चीज़ है K2। और K2 बेस कैंप पे मुझे अभी भी याद है कि शाम के टाइम में हमने 2 जैकेट्स पहनी हुई हैं, मतलब जितनी चीज़ें ना सब पहन के हम खड़े हुए हैं। और शाम के टाइम में मैं देख रही थी कि K2 पे ऊपर कोई समिट पुश कर रहा था और वो हेडलैम्प्स नजर आ रहे हैं दूर से। उस टाइम पे वो मोमेंट मुझे अभी भी याद है। मैंने वहाँ खड़े होके सोचा था कि ये लोग कैसे होते हैं, मतलब ये कौन लोग हैं और जैसे हम सोच रहे हैं कैसे कर लेते हैं। वैसे हम लोग आपकी वो पिक्चर्स भी अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, बड़ी खूबसूरत तस्वीरें हैं। अहमद, आपने जैसे बोला कि थिंग्स टू डू, जो आपने एक लिस्ट अपनी बनाई और उसमें आपने कहा कि मैंने एक पीक जो है वो करनी है। तो पहले तो ये बताएं कि ये शौक कैसे पैदा हुआ?
और फिर दूसरा ये कि जब आपने वो सबमिट किया उसके बाद क्या फीलिंग थे? शौक तो ऐसे ही जैसे अनम बता रही है, बेसिकली हम लोग करते करते पहले ट्रैकिंग शुरू की, ट्रैकिंग अच्छी लगी, इंजॉय करते थे। वही जो आपसे ऑफलाइन डिस्कस कर रहे थे कि वो जो व्यू है, वो फीलिंग है जब आप समिट पे जाते हैं तो वो डिस्क्राइब नहीं की जा सकती, वो फीलिंग बड़ी ज़बरदस्त है। समिट के बारे में एक तो ये कि आई वॉज़ वेरी इमोशनल बिकॉज मुझे नहीं यकीन था कि मैं कर सकता हूँ, मुझे ये भी यकीन नहीं था कि मैं अकेला कर सकता हूँ। तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी कि मैंने किया है और अनम साथ थी और he was a big part in getting it done. खुशी के आंसू लेकिन भी निकल उज़ैर ने Yes, अपने, हाँ 100%, बिल्कुल थे, और 100%, उज़ैर ने I was अपने शर्पा से कहा था कि जहाँ अनम ना वहाँ पे मैंने भी रुक जाना है। Yeah. मेरा टारगेट नहीं है, इसका टारगेट है, ये रुक गई ना तो मैं नहीं जाऊंगा आगे। तो मैंने सोचा कि नहीं, मैं अगर कहीं रुक गई तो मतलब इन्होंने भी नहीं फिर जाना, तो नहीं जाएंगे। मैं भी नहीं रुकूंगी। हाँ, तो नहीं वहाँ रुकना सिर्फ आपके सामने माउंट मोनास्लो की पीक नहीं थी बल्कि आपकी मोहब्बत की भी पीक और ये मेरे ख्याल से मोहब्बत की पीक ही आपको यहाँ तक लेकर जज्बा था जो आपको वो जो एनर्जी और मेंटल स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड है उसमें खैर लव इज़ डेफिनेटली देयर, बट थोड़ा सा वो जो है ना एक ईगो भी है। सो फॉर एग्जांपल एक हमारे माउंटेनियर थे, उन्होंने मुझे देख के कहा कि अनम शायद आगे चली जाए बट आप कैंप 2 से आगे नहीं नहीं, जाएंगे। शायद नहीं, मुझे कहा था आप तो जाएंगी आप जाएंगी और ये मैं शायद कैंप आपका साथ देने आए कैंप 2 तक उससे आगे नहीं जाएंगे, उसके आगे ये नहीं जाएंगे। तो मैं जब कैंप 4 से आगे जा रहा था तो मैं और बहुत ही ज्यादा थका हुआ था, तो मैं बार बार उस बंदे को सोच रहा था और मैं कह रहा था कि भाई मैंने करना है, मैंने करके दिखाना है। इससे एक लेसन भी मिलता है कि अगर आप कुछ सोच लें कि आपने करना है, मुश्किल जरूर होता है लेकिन आप उसको कर सकते हैं। अच्छा, मेरा जो सवाल है वो ये है, क्योंकि मैं खुद एक मदर हूँ और आप लोग भी माशाल्लाह पेरेंट्स हैं, 2 बच्चों के माँ बाप हैं, बच्चों को छोड़ना और इस तरह का फैसला लेना बड़ा टफ है और वहाँ पे याद भी आती होगी और फैमिली की सपोर्ट, ये सब कुछ। So I would say कि we've been very lucky कि अनन की जो मदर है, she has been an incredible support। हम लोग बहुत ही डिफरेंट किस्म के पेरेंट्स हैं इन द सेंस कि हमने बहुत सारा इस तरह वो ट्रैवल किया है और वो ट्रैवल पॉसिबल नहीं था अगर वो सपोर्ट सिस्टम एग्जिस्ट ना करता। बिल्कुल। तो और बच्चे भी फॉर्चुनेटली हमारे बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, उनको ऑब्वियसली पेरेंट्स हैं Used to हैं वो। हाँ, वो मिस तो करते हैं लेकिन दे आर स्टिल एबल टू मैनेज। तो अल्लाह का शुक्र है, बड़ा तो स्कूल जाता है, वो स्कूल की रूटीन भी चल रही थी उसकी और उसने बल्कि स्कूल अभी शुरू किया था, तो लेकिन जब कभी वहाँ पर हर्डल्स आई होंगी, मुश्किलात का सामना तो होता होगा डेफिनेटली, वो लाइफ इतनी आसान तो नहीं है वरना हर कोई वहाँ पर जाकर कर ले, उस टाइम सबसे ज़्यादा आपके दिमाग में बच्चे ही आते होंगे। मेरे लिए यस, इसके लिए नहीं। ये बड़ा डिफरेंट लग रहा है, मदर के लिए वैसे ज्यादा होता है। हाँ, मैंने वो तस्वीरें रखी हुई थी, मैं जब होता था इमोशनल तो मैं अपने बच्चों की तस्वीरें देखता था, तो मैं इसको भी दिखाता था, बट इट वाज लाइक नहीं। लेकिन नहीं, मैं मिस नहीं करती थी, मेरे लिए वो मेरी स्ट्रेंथ्स थे और मुझे था कि मैंने करना ही है और इनको लाकर इमोशनल होकर कुछ ऐसा नहीं करना। अच्छा अनम, थोड़ा सा ये जर्नी हम चाह रहे हैं कि आप बताएं कि कैसे आपने स्टार्ट किया, वो कौन सी सुबह थी, कहाँ आप पहुंचे, किस तरह से आपने पैक किया और जब आप पहुंचे तो क्या फीलिंग्स थी और क्या आपने मिस किया? समिट बहुत ही इमोशनल था और हम एक दूसरे को सिर्फ, मुझे इतना याद है कि हम कह रहे थे उज़ैर 24 hours, उज़ैर 12 hours, उज़ैर 3 hours, हम बार बार एक दूसरे को बस ऐसे मोटिवेट कर रहे थे। चला नहीं जा रहा था, एनर्जी बहुत लो थी, कुछ खाया नहीं हुआ था प्रॉपर और बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा था, सोए नहीं हुए थे 2 दिन से, तो नींद भी आ रही थी बहुत, लेकिन एक दूसरे को बस इस तरह मोटिवेट इससे पहले ये जो माउंट मोनास्लो है वो आप कोई डॉक्यूमेंट्रीज पर देख रहे थे, कोई मूवीज को पिक्चर्स आपने देखी होंगी कि अच्छा ये इस तरह से है। लास्ट ईयर का देखा ना, और उसमें एवलांच आया और हमारे बच्चे ने भी देखा तो वो भी दे वर स्कैर्ड कि भाई ये तो मतलब एवरीबॉडी वाज स्कैर्ड, क्योंकि पिछले साल ही वहाँ पे एवलांच आ गया था और वो पूरा बेस कैंप खत्म हो गया था। मतलब जिन्होंने फर्स्ट विंडो में किया था समिट, वो सिर्फ 3-4 लोग थे, अदरवाइज बाकी सब लोग वापस आ गए थे। अच्छा, मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि आप ऑल ओवर द वर्ल्ड जब भी आप कोई ऐसा स्पोर्ट करने लगते हैं, जब भी जैसे स्काई डाइविंग ऑफ द टाइम उसी में होता है, तो वो एक पेपर भी आप साइन करते हैं कि जी मैं जिम्मेदार हूँ, कोई नुकसान हो गया तो इसमें थी ये सेम स्टोरी। वो तब क्या तासुरात थे जब आप साइन कर रहे थे? उससे पहले जब हम उस मंगलीक सर गए तो इनके पाँव पे ना चोट लग गई थी,
तो मैं ना हर दफ़ा डॉक्टर से भी चेक कराया, डॉक्टर ने कहा कि जी हो सकता है कि अंगूठा काटना पड़े। क्या आप नहीं जाएं? हाँ, अगर कुछ हुआ तो फिर मसला हो जाए। तो उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैंने जाना। मैं टिकट कराने लगा, मैंने कहा पक्की बात है। फिर फोन करते थे कि आर यू श्योर, ठीक है ना? फिर वो 100%? मैं जो टूर ऑपरेटर था उसको पैसे देने लगा, तो मैंने कहा भाई देने लगा, पक्की बात है। तो पीछे मत हटना। हाँ, नहीं मुझे अभी भी याद है वो डॉक्टर से चेक करवाने के बाद आकर उज़ैर ने कहा कि अच्छा ठीक है अभी सोचते हैं। मैंने कहा सोचना क्या है, ये तो डिसाइडेड है कि हमने जाना है। मैंने कहा तो फिर मेरा टाइम क्यों वेस्ट किया के डॉक्टर के पास में लेकर। अच्छा, माशाल्लाह से आप लोगों के आपस में अंडरस्टैंडिंग देख के बहुत खुशी हो रही है, और कि आप दोनों एक दूसरे के लिए स्ट्रेंथ हैं, और मियाँ बीवी को ऐसे ही होना चाहिए, एक दूसरे का साथ देना चाहिए। और जैसे आपने बताया कि आप उनको देखकर चल रही थी और उन्होंने कहा कि मैं उसको देखकर चल रहा था, ताकि हम दोनों एक दूसरे की वजह से रुके मत। तो बड़ा टफ होता। मुझे ये बताइए फ्यूचर के लिए क्या सोचा है, कौन सी चोटी सर करने जा रहे हैं आप फ्यूचर में? फ्यूचर प्लान बताएं। फ्यूचर प्लान ये है कि मैंने ये ऐसी वेकेशन है जिस वेकेशन के बाद आपको एक और वेकेशन चाहिए होती है। अच्छा। तो मैं कोई बीच ढूंढ रहा हूँ जहाँ पे बैठ के मैं रिलैक्स कर सकूँ, यही प्लान है। बाकी फिर किस्मत की बात है जहाँ पे जा सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर। ओके, इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर। इंशाल्लाह। हैव टू सेव एज वेल। हाँ एग्जैक्टली। अच्छा अनम, ये बताएं कि ये बॉन्ड कैसे बना, ये केमिस्ट्री कैसे बनी? मोस्ट ऑफ द टाइम जो खवातीन है, लड़कों को तो शौक होता है इस तरह के ना उल्टे सीधे, वो तो थ्रिल थोड़ा बहुत करते रहते हैं। लड़कियों का ज़्यादातर यही होता है कि वो प्रेफर करती हैं कि थोड़ा इजी ट्रिप हो, लग्जरी होटल्स हों, मज़े मज़े की बीचेस हों। और मुझे वो बहुत बोरिंग लगते हैं। अच्छा, ऑपोजिट। क्योंकि हाँ जी, बिकॉज हम दोनों का ही एक बात ये थी कि हमें साइट सीइंग ट्रिप्स नहीं पसंद थे। हमने वो कभी नहीं किए। वो जो लेक्स है ना, यू वोंट बिलीव कि हमने पूरी देखी भी नहीं हुई हमारे पाकिस्तान में जो लेक्स हैं, क्योंकि हमें वो नहीं अच्छा लगता कि हम जाएं, गाड़ी पे गए और बस रिलैक्स किया, बस वो साइट सीइंग है। हम कहते हैं कि उसमें कुछ होना चाहिए, हम बोर हो जाते हैं। हम एक दिन देख सकते हैं, हम दूसरे दिन कहेंगे कि नहीं हम तो बोर हो गए हैं, यहाँ तो कुछ करने का नहीं है। तो वो हमें ये वाला शौक था। मतलब मैंने देखा है कि हमने जितने भी एडवेंचर्स किए, स्कूबा डाइव हो गया और डिफरेंट, हमने हर जगह हर सब कुछ ट्राई किया है, सब किया है। तो और एक साथ किए, ये बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, जो कपल आपको देख रहे हैं, जो कुछ करने का इरादा रखते हैं, उनको क्या मैसेज देंगे आप? स्टार्ट स्मॉल। मुझे अच्छी भी याद है कि जब हमारी शादी हुई तो मैं उस टाइम रेगुलरली रनिंग करता था, अनम नहीं करती थी। तो हम इनके लिए मैं वो जॉगर्स लेके आए। और उसके बाद रात को हम 10 साढ़े 10 11 बजे 10 नहीं 11 बजे लाइट जाती थी और हम उस टाइम पे तब सब सो गए होते थे और हम जॉगिंग करने, हमने पूरा 1 घंटा रनिंग से स्टार्ट किया था। तो स्टार्ट स्मॉल एंड मैसेज बस देते हैं क्विकली। आपने नहीं आप खवातीन को जरा मोटिवेट कर दें, क्योंकि बंदे तो रेडी बैठे रहते हैं इस तरह के ट्रिप्स के लिए। मुझे लगता है कि बहुत सी चीज़ों में हमें लगता है कि हमें खवातीन को स्पेशली कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, उज़ैर की भी हैं, जो कि मुझे नहीं पसंद, मतलब या मुझे नहीं उस टाइम पे वो अच्छा लग रहा, बट हम कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। मतलब कुछ ऐसा बीच का देख लेते हैं, कोई ऐसा ट्रिप है तो उसमें ये कि ये एक जगह सजेस्ट कर रहे हैं, मैं डिफरेंट कर रही हूँ, लेकिन हम फिर बीच का कुछ देख लेते हैं। तो हमें ऐसा नहीं है कि हमें देख के सब ये आइडियलाइज करें कि ये बहुत खुशी खुशी पहाड़ चढ़ रहे हैं, समिट करके आ रहे हैं। हमारी लड़ाइयाँ भी होती हैं, हमारा दिल भी करता है कि एक दूसरे को धक्का दे दें, अब इसको बुलाएं ना, अब इसको दोबारा, मैं इनका स्लीपिंग बैग फोल्ड ना करूं, मैं इनका बहुत अच्छी बात लग रही है, रियलिस्टिक। सो दैट्स नॉर्मल, या सो ये सब चीजें होती हैं। हम बहुत कोई परफेक्ट नहीं है। वेरी नाइस, बहुत nice. अच्छी बात है जी, बहुत अच्छी बात आपने की। और आई एम श्योर जो कपल आपको देख रहे हैं वो भी नेक्स्ट कोई ना कोई इस तरह का फुल ऑफ एडवेंचरस जो ट्रिप है वो प्लान करेंगे। बहुत अपने आप को टाइम देंगे, अपनी जिंदगी को टाइम देंगे, एक दूसरे को टाइम देंगे, ये बहुत जरूरी है। और मेरे ख्याल से पिक करने जा रही हैं। मैं करने जा रही हूँ। उससे पहले मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ क्योंकि आपने हमें वक्त दिया और पाकिस्तान का नाम रोशन किया आपने। आप कहीं भी हो, वक्त कोई भी हो, बाखबर रहिए दुनिया के हालात व वाक़यात से। अभी सब्सक्राइब कीजिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन को, ताकि आप हमेशा बाखबर रह सकें।